दोस्तों 2025 एंड होने को है। यदि अभी तक आपने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया हुआ है या फिर आपने ऑलरेडी कोई बिजनेस शुरू किया हुआ था लेकिन वो बिजनेस आपका चला नहीं, वो बिजनेस आपका फेल्ड कर गया, या फिर आप अपने बिजनेस को स्विच भी करना चाहते हो ना, 2025 के एंड में दोस्तों हम यहाँ पे एक पैकेज लेके आए हुए हैं, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विथ सावन सोजित्रा। ये पैकेज में ना दोस्तों हम आपको 3 कोर्सेज दे रहे हैं, तीनों कोर्सेज इंक्लूडिंग रहेंगे इन दिस पैकेज। सबसे पहला अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम विद क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का कोर्स है। सेकंड यहाँ पे मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस का कोर्स है यहाँ पे। और थर्ड है इजीएस्ट वे टू बाय प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया। तीनों कोर्सेज को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे तीनों कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल जाएगा हमारे पैकेज के अंदर। तीनों कोर्सेज कंप्लीट कीजिए। तीनों कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद नेचुरली और जेन्युइनली दोस्तों जो बिजनेस की ओर आप अट्रैक्ट हो रहे हो ना, वो बिजनेस को लेके यहाँ पे आप मुझसे पर्सनल मेंटरशिप भी ले पाओगे यदि आप हमारे पैकेज के साथ जुड़े हुए हो। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल इजी किया हुआ है दोस्तों। 2025 का एंड, फ्यू मंथ्स बचे हुए हैं, तीनों कोर्स को यहाँ पे कंप्लीट कीजिए। बाद में नेचुरली यहाँ पे आप जिस किसी भी बिजनेस की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बिजनेस मेरे लिए सही है, सीधा आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर पाओगे और वो बिजनेस को लेकर आप मुझसे मेंटरशिप भी ले सकते हो। यहाँ पे कैसे इनरोलमेंट करना है, पैकेज में कैसे एनरोलमेंट करना है, सब कोर्सेज का एक्सेस कैसे मिलेगा, एवरीथिंग दोस्तों आपको सीधा यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रही होगी ना, वहाँ पे एनरोलमेंट करने पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, क्लिक करना है, एनरोलमेंट यहाँ पे करना है। और ये वन टाइम दोस्तों फीस रहेगी, इसके बाद कोई भी फीस यहाँ पे चार्ज नहीं की जाएगी, ना ही तो कोई रिकरिंग फीस चार्ज की जाएगी। जस्ट वन टाइम ये फीस यहाँ पे रहने वाली है। ये फीस में दोस्तों तीनों कोर्सेज भी आ गई क्योंकि 2025 का एंड है, और साथ ही साथ मेरी मेंटरशिप की फीस भी हमने इंक्लूडिंग कर दी है जो जेन्युइनली यहाँ पे लर्न करना चाहते हैं। और एनरोलमेंट को लेके कोई क्वेरीज भी यदि आपके माइंड में दोस्तों चल रही है ना पैकेज में एनरोलमेंट को लेके, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मैसेज करके हमारी टीम से आपकी क्वेरीज का भी यहाँ पे आंसर ले सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मैसेज करके भी आप एनरोलमेंट कंफर्म कर सकते हो। ऑल एक्सेस इंस्टेंट रहने वाले हैं, वन टाइम फीस रहने वाली है इंक्लूडिंग माय मेंबरशिप फीस। यहाँ पे जो मेरी मेंटरशिप कह लीजिए डिफरेंट पर आवर के प्राइसेस होते हैं ना, वो भी मैंने इस बार इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि 2025 अब एंड हो रहा है। तो ये दोस्तों हमने बात कर दी यहाँ पे प्रैक्टिकली। यदि आप अभी भी कंफ्यूजन में हो, अभी भी ढूंढ रहे हो और तुरंत यहाँ पे आगे बढ़ना है, पैकेज इज फॉर यू। आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, बैक टू यहाँ पे एपिसोड आते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे यहाँ पे धंधा बनाने को लेके जो एक क्वालिटी दोस्तों आपको चाहिए, वो क्वालिटी के बारे में। वो क्वालिटी है दोस्तों यहाँ पे कॉन्फिडेंस। ये जो आज आप एपिसोड देख रहे हो ना दोस्तों, ये एपिसोड आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, इतना पावर है एक ये एपिसोड में। बेस्ड अपॉन माय इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द बिजनेसेस, ऑनलाइन बिजनेस ले लो, ऑफलाइन बिजनेस, इनके सब बेसिस पे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस क्वालिटी के बारे में। जो भी लोग दोस्तों सक्सेसफुल हुए ना लाइफ में, सक्सेसफुल होने का मतलब होता है उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, या फिर वो किसी भी और फील्ड में, कॉम्पिटिटिव फील्ड में चीजें क्रैक कर लेते हैं। चाहे स्पोर्ट्समैन ले लो, एथलीट ले लो, XYZ, आप एनी कैटेगरी में जो भी बंदा दोस्तों सक्सेसफुल होता है ना, चाहे फिर वो कोई बड़ा कॉमेडियन ले लो, हर एक पर्सन के पास एक क्वालिटी होती है, और क्वालिटी है दोस्तों कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस की क्वालिटी है जो उनको लाइफ में आगे लेके जाती है। तो यदि दोस्तों आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आप यहाँ पे अमीर बनना चाहते हो, बिजनेस करने का मतलब कहीं ना कहीं होता है यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो यदि आपको लॉट ऑफ मनी दोस्तों अर्न करना है ना, तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस की क्वालिटी। और अभी से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे यहाँ पे कह लीजिए स्मार्टफोन का दोस्तों लॉक स्क्रीन है ना, उन पे सिर्फ एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है, और वो सेंटेंस है बी कॉन्फिडेंट, जो मेरे माइंड को डेली वायर कर रहा होता है कि मुझे कॉन्फिडेंट होना है। यहाँ पे बी कॉन्फिडेंट, कभी भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आनी चाहिए। ये दोस्तों मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस क्यों यहाँ पे इतना जरूरी है। कॉन्फिडेंस दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप बिजनेस में बड़े भी बनोगे ना, लोग ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसे ही लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो लोग यहाँ पे, जो XYZ पर्सन, पर्टिकुलर वन पर्सन कॉन्फिडेंट होता है। कॉन्फिडेंट लोग दोस्तों दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उनके मिशन में ज्वाइन कर सकते हैं, उनके मिशन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो बंदा खुद कॉन्फिडेंट नहीं होता है ना, जो बंदा खुद अपने आप को डाउट करता रहता है ना, वो कभी भी किसी और पर्सन को अपने साथ नहीं जुड़ सकता है, अपने बिजनेस में कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकता है, या फिर वो बड़े लेवल पे, बड़े मुकाम पे पहुंच ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपके अंदर दोस्तों कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप कभी भी किसी से बात भी कर रहे हो ना, इन जनरल, इन रियल लाइफ, तो ये मत सोचो कि लोग मुझे जज कर रहे हैं। आज के टाइम पे भारत में लोग बॉडी शेमिंग से डरते हैं। बहुत सारे लोग मोटे होते हैं, बहुत सारे लोग काले होते हैं, बहुत सारे लोगों के बाल नहीं होते। दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट देयर नेगेटिव, या फिर मैं कोई और भी वर्ड यूज कर सकता हूँ, जो उनके बॉडी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स।
सेल्फ डाउट उनको आता रहता है, तो कभी भी वो किसी से अच्छे से बात नहीं करते, क्योंकि उनके मन में एक डर होता है वो XYZ पर्सन के बारे में कि यदि मैं मोटा हूँ तो सामने वाला पर्सन मेरे मोटाई पे ही कोई जोक ना मार दे, यदि मैं काला हूँ तो मेरे यहाँ पे मेरी स्किन को कलर को लेके यहाँ पे मेरे पब्लिक के बीच में जोक ना बन जाए, या फिर मेरे सर पे बाल नहीं है तो उनको लेके जोक ना बन जाए। लेकिन दोस्तों आप देखोगे ना, ये सारी की सारी क्वालिटी सक्सेसफुल लोगों में, क्वालिटी मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, तो जो मैं वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे, जो नेचर गॉड गिफ्ट है, जैसा भगवान ने हमको बनाया हुआ है, तो नेचर की ये गॉड गिफ्ट है दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जो आप देखते होंगे जो मोटे भी होंगे या फिर काले भी होंगे, जिनके सर पे बाल भी नहीं होंगे, स्टिल दे आर कॉन्फिडेंट एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस दे आर सक्सेसफुल। वो पब्लिक स्पीकिंग भी करते हैं, अब बड़े लेवल पे देखोगे वो बड़े बड़े पोजीशन पे भी है। जो एवरेज पर्सन होता है, जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जो अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है ना, वो अपने हमेशा जब किसी से बात कर रहा है तो अपने अंदर की नेगेटिविटी के बारे में बात कर रहा होता है। कहीं ना कहीं वो अपने अंदर की जो नेगेटिविटी से डर रहा होता है। हमारी चीजें में जो कमी है दोस्तों, कभी भी कोई पर्सन कंप्लीटली यहाँ पे नहीं होता है। तो हमारे अंदर जो कमी होती है उनको लेके आप डाउट करते रहोगे तो अपने आप पे आप यहाँ पे डाउट कर रहे हो, आप अपने बिलीफ यहाँ पे अपने बिलीफ पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ। जब आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस तो नहीं ही आना है। और धंधे में तो दोस्तों कॉन्फिडेंस आपको नेक्स्ट लेवल तक चाहिए, क्योंकि धंधे में क्या होता है कि जब कभी भी आप कभी भी किसी को बेच रहे होते हो ना, तो कस्टमर हमेशा डाउट में होता है। तो कस्टमर आपसे हमेशा दोस्तों ये कहेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छी तो है ना, ये प्रोडक्ट गुड तो है ना, ये प्रोडक्ट ग्रेट तो है ना। एट द टाइम यू रिक्वायर्ड अ कॉन्फिडेंस। आप देखोगे दोस्तों मार्केट में ना, आप ऑब्जर्व करो चीजें, जब कभी भी कस्टमर कोई बेकरी में कुछ भी प्रोडक्ट लेने के लिए जाता है ना, यदि वो बेकरी की प्रोडक्ट अननोन है ना, तो यहाँ पे अपने आपको कह लीजिए एक दिलासा देने के लिए सामने वाले बेकरी के ना ओनर को पूछता है कि प्रोडक्ट अच्छी तो है ना, टेस्ट में तो अच्छी है ना, बढ़िया है ना, क्वालिटी बढ़िया है ना। जब कभी भी कपड़े लेने के लिए जाते, कहीं पर भी जाते, तो ये हमेशा कस्टमर का जो डाउट होता है ना, वो ओनर हमेशा दोस्तों कंप्लीट ऐसे करता है विथ कॉन्फिडेंस कि ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। आप कपड़े लेने के लिए जाओगे तो ये आप पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बेस्ट इन क्वालिटी, बेस्ट इन मटेरियल। तो वो क्या दिखा रहा है? बेचने से पहले वो कंप्लीट अपना एक कॉन्फिडेंस ही तो दिखा रहा है ना। यहाँ पे दोस्तों कॉन्फिडेंस इसीलिए जरूरी है, खास करके बिजनेस में। तो क्या होता है कि आप दोस्तों अनसर्टेन वर्क कर रहे होते हो, और कभी भी ये मत समझना कि जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, या फिर जो भी रिच पर्सन है, मल्टी मिलियनर है, बिलियनर है, उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज भरे हुए थे, उनके पास ऑलरेडी बैकग्राउंड थे, और इस वजह से उन्हें उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया और आगे बढ़े। ऐसा इन रियल लाइफ नहीं है दोस्तों। जेन्युइनली तो कॉन्फिडेंट तो वो लोग थे सबसे ज्यादा जिनके पास सबसे कम रिसोर्सेज थे, जिनके पास बिल्कुल बैकएंड में कोई यहाँ पे पैसा नहीं था, जो बिल्कुल यहाँ पे कह लीजिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। स्टेप बाय स्टेप चलने का दोस्तों मतलब ये होता है कि यदि आपका ये स्टेप कंप्लीट होता है ना, तभी आप आगे के स्टेप की ओर जा पाओगे, पीछे जाने का रास्ता ही नहीं होता है। वो लोगों में दोस्तों यहाँ पे उल्टा ना सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देखा गया जिनका कोई बैकग्राउंड ही इतना तगड़ा नहीं था, जिनके बैकअप में कोई इतना पैसा नहीं था। और इसीलिए दोस्तों कॉन्फिडेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड। मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार वापस कह रहा हूँ, यदि आपको धंधा बनाना है, आज के टाइम पे बिजनेस बनाना है, यू कैन बी ओवर कॉन्फिडेंट। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो आप चल जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप अंडर कॉन्फिडेंट होगे तो आप नहीं चलोगे मार्केट में, क्योंकि आपको एक ऐसा बंदा यहाँ पे कह लीजिए दोस्तों ओवरटेक करेगा जो कॉन्फिडेंट होगा या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होगा। आज दोस्तों आप बिजनेस के बारे में सिर्फ सीख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, ये तो आपका पहला स्टेज है। आप लाइफ टाइम के लिए धंधा करोगे। आज से 10 साल बाद यदि दोस्तों आपको फंडिंग लेने की रिक्वायरमेंट होगी, आपको इन्वेस्टर से पैसा उठाना है, यू वांट टू टेक मिलियंस ऑफ डॉलर फ्रॉम एनी इन्वेस्टर, वो एंजल इन्वेस्टर भी हो सकता है, वो वीसी भी हो सकता है। यदि आपको मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग रेज करनी है, तो क्या देखता है इन्वेस्टर सबसे पहला? इन्वेस्टर सबसे पहला वो बंदे का कॉन्फिडेंस देखता है। इन्वेस्टर देखता है कि ये बंदा मुझे अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को लेके एंगेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज दुनिया की दोस्तों सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज ले लोगे बिलियंस ऑफ डॉलर के, जिनके मार्केट कैप है, चाहे उबर ले लो, चाहे एयरबीएनबी ले लो, ओयो ले लो, ओला ले लो, एनीथिंग, एनी कंपनी दोस्तों ले लेना। जब उन्होंने पहली बार उनके फाउंडर ने पैसा इन्वेस्टर से उठाया था, कोई प्रोडक्ट इतनी रेडी नहीं थी, दे आर जस्ट ऑन द आइडिया, कन्विक्शन था अपने आप में। तो ये कॉन्फिडेंस है यहाँ पे। तो इसीलिए हर बार दोस्तों कॉन्फिडेंस चाहिए। बड़े लेवल पे आप जैसे जैसे जाओगे, बेस्ड अपॉन द माय एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ, यदि आप किसी इन्वेस्टर के पास जा रहे हो ना, तो इन्वेस्टर सबसे पहले ना क्या करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश करेगा। ये देखना चाहेगा कि ये बंदा कॉन्फिडेंट रह पाता है कि नहीं रह पाता है, तो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश की जाएगी। फिर यदि आप टिक गए ना, तो आप एब्सोल्युटली दोस्तों कह लीजिए आगे बढ़ सकते हो, फिर आपको इन्वेस्टर पैसा भी देता है। अदरवाइज आज के टाइम पे दोस्तों बड़े बड़े लेवल पे जो धंधे होते हैं, वहां पे आपने भी सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूँ,
मिलियंस ऑफ डॉलर, सिंगल डिजिट से लेके ट्रिपल डिजिट मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग दी जाती है, जहाँ पे हजारों करोड़ की फंडिंग दी जाती है वीसी के द्वारा, फंड के द्वारा। तो ये हजारों करोड़ किसी बिजनेस पे लगा रहे तो सिर्फ यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में ऐसे ही पैसा नहीं लगाते। वी आर ह्यूमंस, वी कनेक्ट विद द ह्यूमन। ऐसे दोस्तों फंड रेज करने से पहले, पैसा ट्रांसफर होने से पहले स्टार्टअप की दुनिया की बात करूं तो वहां पे क्या होता है कि वीसी जो पैसा दे रहा है वो एक फंड की ओर से होता है। बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कभी बाद में बात करूंगा, लेकिन सिंपली इतना बता रहा हूं, वीसी जो पैसा दे रहा होता है ना, उनके बीच में और एज अ फाउंडर आपके बीच में एक मीटिंग होती है। वो मीटिंग ऑफलाइन भी हो सकती है या फिर वो वर्चुअल यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग होती है, यदि फंड इंडिया के बाहर का है। सिर्फ आपकी बातों से आप क्या उन्हें कन्विंस कर पाते हो, उनके बेसिस पे वो आपको पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो इस लेवल पे दोस्तों कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और खास करके दोस्तों इंडिया में ना, मैं ये देख रहा हूँ, लोग ना, दिस इज द इंडियन मेंटालिटी, और आपको हर एक स्टेट में दिखेगी, जो भी बंदा कॉन्फिडेंट होता है ना, लोग उनसे जलते भी है और लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को गिराने की कोशिश करते हैं। दैट्स द आवर नेचर, दैट्स आवर इंडियन नेचर। ये हमारा इंडियन नेचर है कि कोई बंदा आगे बढ़ रहा है, कोई बंदा यहाँ पे आगे बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ रहा है तो लोग उनकी बुराई करेंगे। सीधी सी बात है, लोग इधर उधर के रास्ते निकालते हैं, क्योंकि लोग खुद जो कॉन्फिडेंट नहीं बन पाते ना, वो किसी और को कॉन्फिडेंट बनते हुए देख भी नहीं सकते, तो उनको गिराने की भी कोशिश करते हैं। हमेशा दोस्तों मेरी एक बात याद रखो, ये जो मैं लर्निंग दे रहा हूँ आपको लाइफ लॉन्ग यूजफुल होगी। ऐसा पर्सन जो आपको पब्लिक में या फिर पब्लिक के बीच में लगातार कंटिन्यूस आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश करता है, उस पर्सन से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाना है। यदि कट नहीं हो सकते हो बिल्कुल उनसे, यहाँ पे कह लीजिए आप रिश्ते खत्म नहीं कर सकते हो ना, तो पर्सन से दूर रहना शुरू करो। देखो होते हैं दोस्तों ऐसे लोग आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में होंगे, और फैमिली मेंबर्स में से भी कोई हो सकता है, या फिर फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसा हो सकता है जो गलत टाइप का फ्रेंड सर्कल हो, झूठे लोग भरे हुए, जो पब्लिक में आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहे हैं, जो पब्लिक में यहाँ पे आपकी बुराई कर रहे हैं। तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दोस्तों जो चीज़ हर्ट कर रही होती है ना, उनको आपको रिमूव करना होता है। ड्रामेबाज लोग नहीं चाहिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और आपको ये कहीं ना कहीं पता होगा, यू जस्ट नीड अ वर्ड, जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि XYZ जो पर्सन है यहाँ पे, वो हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश करता है, हमेशा पब्लिक के बीच में मुझे गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये पता होता है, कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से ये पता होता है कि ये बंदा बहुत आगे जा रहा है, तो इनके कॉन्फिडेंस को डाउन करो। एवरीथिंग इज अबाउट गाइज जस्ट प्रैक्टिस। सब चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिस की गेम है। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस टाइम के साथ एब्सोल्युटली आएगा। प्रैक्टिस करो हर एक चीज़ में, सिर्फ धंधे में नहीं बात करो। कॉन्फिडेंस तो आपको डेली लाइफ में भी यहाँ पे यूजफुल होगा। बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो इंट्रोवर्ट इसीलिए होते हैं, यानी कि वो लोगों से बात करने में डरते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ओवर जज करते हैं कि लोगों के बीच कोई यहाँ पे मेरी बुराई कर देगा, तो कोई किसी के बारे में बात कर देगा, तो वो कौन है दोस्तों जो आपको जज करने के लिए बैठे हैं? दे आर नॉट मोर देन यू। जो भी लोग दोस्तों मोर देन अस होते हैं ना, जो हमसे भी आगे होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, अमीर पर्सन होते हैं, उनकी एक क्वालिटी नहीं होती है कि वो किसी को गिराए, किसी को जज करे। वो हमेशा सामने वाले पर्सन को यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो देखते हैं कि सामने वाले पर्सन की कोई लाइफ की कंडीशन होगी यहाँ पे। और बहुत बार ना दोस्तों क्या होता है कि कोई हमको जज नहीं कर रहा होता है, बहुत बार हम खुद को ही यहाँ पे सेल्फ डाउट रहते ओवर जज करते रहते हैं। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं सोसाइटी से बहुत बार जो यहाँ पे गैदरिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ से भी हम पीछे हट जाते हैं, डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस की कमी दिखाती है। तो अपने आप को जज करना बंद करो। जैसे हो आप वैसे ही रहो, जैसे हो वैसे ही ठीक हो। पूरी दुनिया के हिसाब से बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आपके अंदर ये चीज़ होगी ना कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम अ कॉन्फिडेंट, जो होता है होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि धंधे में बहुत बार ऐसा टाइम आएगा जब आपको झूठ भी बोलना पड़ेगा, आपको जुगाड़ भी लगाना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है दोस्तों, आपका धंधा यहाँ पे हिल डुल रहा है, क्या करोगे उस टाइम पे? आप किसी से बात भी नहीं कर सकते, धंधा करने का आपने सोचा था ना। तो यहाँ पे राइट मेंटर यदि आपके पास नहीं है, आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको गाइड कर सके, आपको मेंटरशिप दे सके, अब आप अकेले ही होते हो, तो अब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस लेके आना होता है। यू नीड टू ट्रस्ट योर ओवन सेल्फ, अपने आप पे बिलीफ लेके आना होता है। आज यदि दोस्तों आपने ये सुना हुआ है, मैंने ये बोला हुआ है, तो कभी ना कभी ऐसा होगा, कोई बिजनेस में आपको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, यानी कि बिजनेस अभी कम ज़्यादा हो रहा है या फिर बहुत ही कम हो गया। तो इस टाइम पे अपने आप पे यदि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कवर कर पाते हो, रख पाते हो, तो आप वो मुश्किल फेज से निकल जाते हो और आप आगे बढ़ जाते हो। क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं भारत में खास करके, उनके पास इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल भी नहीं होता है।
क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग इस हिसाब से धंधा करने के बारे में नहीं सोच सकते, दे डोंट एवर डेयर टू डू द बिजनेस। तो इसीलिए पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिजनेस की दोस्तों जर्नी ऐसी है, अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन तो रहेंगे ही रहेंगे। इस टाइम पे जो टिक गया वो आगे निकल गया, तो इसलिए बिजनेस में ज़रूरी है। सेकंड दोस्तों मैं कह रहा था यहाँ पे, जब कभी भी बड़ी कंपनी आपकी बन जाएगी, या फिर जब मैं 5 साल 10 साल की बात करूँ, आपने कोई बिजनेस बनाया, आपके अंडर 10 20 30 50 एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, या फिर आपने फंडिंग उठाई, यू कैन नेवर बी अंडर कॉन्फिडेंट। जितने भी एम्प्लॉय है ना, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, एक लेवल के बाद फाउंडर काम नहीं कर रहा होता है, एक लेवल के बाद बिजनेसमैन काम नहीं कर रहा होता है, वो किसी से काम करा रहा होता है। और आपको पता है कि धंधे की सिचुएशन टाइट है, दूसरी फंडिंग नहीं मिलने वाली है, XYZ बहुत सारी चीज़ें है, लेकिन आपको हमेशा फेस पे कॉन्फिडेंस लेके ही चलना होता है, आपको हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ ही चलना होता है ऑफिस में। क्योंकि यदि आप अंडर कॉन्फिडेंट रहे, आपके चेहरे पे जो चीज़ दिखेगी वो सीधा यहाँ पे एम्प्लॉय जज करेंगे। हवा में भी बातें फैली तो सीधा यहाँ पे एम्प्लॉय, यदि आप ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट हो, डरे हुए हो, ऑफिस में बैठे हुए हो, एक एम्प्लॉय ने भी सुन लिया या फिर कुछ देख लिया कि बॉस ठीक नहीं लग रहे, फाउंडर ठीक नहीं लग रहे, अंडर कॉन्फिडेंट है, पता चल जाता है ना लोगों को। एक यहाँ पे दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, कंप्लीट लोगों में ये बात फैल जाएगी, एम्प्लॉय में बात फैल जाएगी, तो वही डरने लगेगा, तो अपनी कंपनी के साथ मुश्किल टाइम में जुड़े भी नहीं रहेंगे, वो सीधा यहाँ पे अप्लाई करेगी किसी और दूसरी जॉब की ओर। तो ये क्वालिटी दोस्तों एक सक्सेसफुल पर्सन में होती है, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है, फाउंडर होता है, उनको तो लाइफ में कहीं बार ऐसी दोस्तों कह लीजिए मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, जहाँ पे उन्हें फेस पे कॉन्फिडेंस दिखाना है, शकल पे कॉन्फिडेंस दिखाना है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, लेकिन वो बाहर एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि वो टूटे हुए हैं मुश्किल में। अदरवाइज जो लीडर है दोस्तों, यदि वही टूटा हुआ दिख जाता है ना, तो बाकी की सेना तो वैसे ही टूटी हुई दिख जाएगी और वही टूट जाएगी। और इलोन मस्क के साथ तो बहुत बार हुआ है दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 एंटरप्रेन्योर है, लास्ट 100 ईयर में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा दोस्तों एग्रेसिव प्लेयर रहा है। जितनी भी वो बंदे ने यहाँ पे बड़ी बड़ी कह लीजिए बड़े बड़े रिस्क लिए, बड़े बड़े बेट लिए, उनके हिसाब से उनको यहाँ पे रिवॉर्ड मिला है। तो बहुत बार यहाँ पे ऐसी कंडीशन में फंस गया था, करो या मरो की कंडीशन में, तो करो या मरो की कॉन्फिडेंस में, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस दोस्तों आगे बढ़ गया। और आप भारत में तो दोस्तों देखोगे ना, आपको कभी मौका मिलेगा ना, तो आप ये मेरी बात से रिलेट करोगे, जब कभी भी आप भारत में कोई ऐसे बिजनेसमैन को देखोगे ना जो 500 करोड़ या फिर 1000 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा धंधा बना चुका है, 500 करोड़ टू 1000 करोड़ का जो भी बंदा भारत में धंधा बना चुका है ना, जो आज शायद एज 40+ का हो, 50+ का हो, 60+ का हो, कभी आपको मौका मिलता है ना उनसे बात करने का, कन्वर्सेशन करने का, यदि वो खुल के बात करता है ना, तो आपको हमेशा एक बात बताएगा कि एक टाइम पे मेरे पास ये भी नहीं था, रिसोर्सेज नहीं था, फिर भी मैंने धंधा बनाया, मैंने ये जुगाड़ लगाया, वो जुगाड़ लगाया। तो हमेशा ना उनकी बातों में आपको एक चीज़ मिलेगा, वो था कॉन्फिडेंस। उनकी बातों में आपको एक कॉन्फिडेंस की जो चीज़ दिखेगी, वैल्यू दिखेगी कि मेरे पास वो था नहीं, लेकिन ना हम कॉन्फिडेंट थे, हम मार्केट में निकल जाते थे, हम हेल्प करने के लिए, यहाँ पे हेल्प मांगने के लिए निकल जाते थे। तो ये क्वालिटी दोस्तों इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग क्वालिटी है, यू नीड ऑलवेज। तो अपने मोबाइल का दोस्तों यदि आप चाहते हो कॉन्फिडेंस, इस प्रैक्टिस वाली गेम है, पर डे के बेसिस पे धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे आप अपने आप को बोलोगे, अपने आप को, माइंड को आप वायर करोगे, यानी कि आप अवेयर करना होता है। हमारा दिमाग ना दोस्तों आज के टाइम पे तो थाउजेंड्स ऑफ चीज़ों से घिरा हुआ होता है, पता भी नहीं चलता 1 घंटे बाद कि मैंने क्या बोला होता है, मैंने क्या बोला आपको पता नहीं चलेगा, 1 घंटे बाद भूल जाओगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स है। तो जो भी चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग हेल्पफुल होने वाली है ना, मैं पर्सनली ये करता हूँ कि यार कॉन्फिडेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो मुझे लाइफ लॉन्ग यहाँ पे हेल्पफुल होने ही वाली है। तो ये क्वालिटी को लेके डेली अवेयरनेस में मेरे ब्रेन को कैसे दे सकता हूँ, मैं डेली बेसिस पे स्मार्टफोन यहाँ पे टच करता हूँ, स्मार्टफोन को यूज़ करता हूँ, स्मार्टफोन की लॉक स्क्रीन पे लिखा हुआ है, वैसा ही वॉलपेपर है, बी कॉन्फिडेंट। तो कभी भी किसी मीटिंग पे जा रहे हैं, पहले ही दिमाग को यहाँ पे अवेयरनेस मिल गई, कॉन्फिडेंस के साथ मीटिंग में जाना है, वीडियो शूट कर रहे हैं, एपिसोड शूट कर रहे हैं, दिख रहा है ना अनकट एपिसोड बना रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस अभी आपको मेरे अंदर भी दिख रहा होगा, मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे स्क्रीन पे लिखा हुआ है बी कॉन्फिडेंट। और अभी तो नेचुरली दोस्तों मैं हर एक चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी इंट्रोवर्ट टाइप की यदि पर्सनालिटी है, जैसे फैमिली फंक्शन में जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे टाइप के लोग नहीं है, मेरे से उम्र में ज़्यादा टाइप के लोग हैं, लेकिन मोबाइल पे दिख रहा है बी कॉन्फिडेंट, तो वहाँ पे भी मैं कॉन्फिडेंस दिखाता हूँ। तो हमेशा चलना भी दोस्तों कॉन्फिडेंस के साथ है, बातों में भी आपके कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 2 टाइप के लोग होते हैं दोस्तों बात करने में, एक ऐसे टाइप के लोग होते हैं ना, आप देखोगे, ऑब्जर्व करो मार्केट को, जो सिर्फ हमेशा नेगेटिव बातें करते रहेंगे, मरने वाली बातें कर, मरने वाली बातें यानी कि उनकी बातों में ही दम नहीं होता है, दे आर ऑलवेज अबाउट नेगेटिव, मरी हुई बातें, इसे मैं वर्ड दूंगा मरी हुई बातें, जो हमेशा मरी हुई बातें करते हैं, अच्छी बातें भी नहीं होती है, पैसा कमा भी रहे होते हैं ना, जो भी सोर्स से उनका पैसा आ रहा होता है ना, उनको लेके भी वो मरी मरी बातें कर रहे हैं, अभी इसमें कुछ नहीं पड़ा है, ऐसा ऐसा।
एक टाइम के बाद ना दोस्तों लोग फिर वो नेगेटिव पर्सन से मिलते ही नहीं है, क्योंकि लोगों को भी कहीं ना कहीं तो दोस्तों मोटिवेशन पॉजिटिविटी चाहिए ना। और दूसरे ऐसे टाइप के लोग होते हैं दोस्तों, आप देख लेना, जो किसी से बात करते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, दे हैव ऑलवेज अ ग्रेटफुल थॉट्स, दे हैव ऑलवेज पॉजिटिविटी अबाउट द फ्यूचर। वो बड़ी बड़ी भी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनकी बातें सुनते हैं। और ये चीज़ ना दोस्तों मैंने ऑब्जर्व की हुई है, इसलिए मैं आपको अनकट एपिसोड में आज बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस की जो क्वालिटी है ना, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, हैप्पीनेस वाइज, हर एंगल से दोस्तों आपको हेल्पफुल यहाँ पे होने वाली है। तो ये क्वालिटी धंधे को लेके, बिजनेस को लेके दोस्तों आपको एब्सोल्युटली 100% हेल्पफुल होने वाला है। धन्यवाद।